मेरी जिंदगी है तू। तो चलें आज हम लोग बात करेंगे मेरी जिंदगी है तू की एपिसोड नंबर 17 से लेकर 22 तक। शायद आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में खावर और फारिया ने मिलकर साजिश की थी हमारे कामयार के खिलाफ और इसको नशा पिला दिया था और अजीब गैर संजीदा किस्म की वीडियोस बना के इसको आयरा के घर फेंक के चले गए थे। तो बस हमारा कामयार अभी भी हल्के हल्के नशे में है और अंकल को कह रहे हैं अंकल एक बात कहनी है। अंकल कहते हैं बोलो। तो कहते हैं झप्पी डाल ले मुझे, आई लव यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अगले सीन में देखते हैं कि कामयार सो रहा होता है। आयरा की अम्मी कहती हैं कि बेटा बस कर दो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि खाने के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं देखते। तो खैर आयरा कहती है कि अच्छा चले मैं गाड़ी में जाके बात करूंगी उससे। गाड़ी में जाके दोबारा फ़ोन करती है लेकिन हमारे कामयार साहब तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा है। खैर हल्की हल्की उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जब वो बाहर सूरज की रोशनी देखता है तो कहता है क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। अरे अरे मेरा फ़ोन कहाँ है। और भाई जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पर 27 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। वो कहता है ओ माय गॉड अब तो मेरी खैर नहीं है। खैर आधे घंटे के बाद हमारी आयरा कामयार के घर पहुंच चुकी है। कामयार की अम्मा भी उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हैं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो खैर वो कहती है आंटी मैं कामयार से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहाँ, ऊपर ऊपर है। अच्छा चलें ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई वो ऊपर जाके कामयार को ना सही सुनाती है कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा बेल बज रही है, फ़ोन ऑफ नहीं है लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो खैर कामयार कहते हैं कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी ना। कल मैंने इफ्तारी के बाद ना खट्टा शरबत पी लिया था, लीमू ज़्यादा डल गया था उसमें, यही वजह है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। तो हमारी आयरा कहती है 1.5 दिन से तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें 1.5 दिन से फ़ोन कर रही हूँ। तुम्हारे रोज़े इफ्तारियाँ तुम्हारी सहरियाँ कहाँ हो रही हैं आजकल, फायरा के घर। क्या बोला तूने? तो खैर हमारा कामयार कहता है कि अच्छा माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा, बस जल्दी से बस शादी की तैयारियां करो, हम लोग कल आ रहे हैं बारात लेके। 3 दिन गुजर चुके हैं और मुबारक हो आज मेहंदी का दिन है। हमारी आयरा बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बुंदे और कांटे पहने हुए इसने और सब लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। खैर मैंने कहा मामा आप लोगों की शादी पे अंताक्षरी खेला था पापा वालों की टीम ने आपके साथ। मामा ने कहा बेटा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अरे वाह आज तो हमारी आयरा बहुत प्यारी लग रही है, लगता है बारात का दिन है ये। हाँ बिल्कुल बारात का ही तो दिन है ये। हमारा कामयार जब देखता है आयरा को पहली नज़र में तो वो जो आतिफ असलम का गाना है ना, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। कारी साहब आ चुके हैं और निकाह नामा जैसे शुरू होता है तो हर किसी के फ़ोन पे मैसेजेस और जो है ना रिंग बजना शुरू हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा मोबाइल देख रहा है और बहुत परेशान नज़र आ रहा है। क्या हो गया? मैंने कहा मामा ये क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या निकाह विका नहीं होना क्या इनका, मोबाइल बाद में देख लें। तो भाई पता ये चलता है कि सब लोगों के मोबाइल पर फारिया ने एक वीडियो भेजी है जिसमें कामयार नशे की हालत में, बहुत ही बेहुदा वीडियो है, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही गलत वीडियो होती है। तो एक लड़की आयरा को आके दिखाती है कि आयरा यार ये देखना ये कैसी वीडियो आई है कामयार के बारे में। तो जैसी आयरा वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है एकदम और वहाँ से उठ के हॉल से बाहर वॉक करना शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ओह माय गॉड ये कब की वीडियो है, ये किसने बनाई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, ये कौन है? ये मैं आयरा। तो खैर वो आयरा के पीछे भागता है लेकिन आयरा उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने तुम जैसे इंसान के ऊपर वक्फ कर दिए। मैं गलत थी कि तुम जैसा इंसान अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बंद कर दें टीवी, में मज़ीद नहीं देख सकता। लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है फिर हम लोग बंद कर देंगे, 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है, क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है बेचारा, अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी लेकिन सब ने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है, मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी तो बस ठीक है फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है, लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो, शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस,
फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप मुझे? तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर? खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि हैं ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर देती है और बस मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिए। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया, रमज़ान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोज़े रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियाँ करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है, और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। मेरी जिंदगी है तू। तो चलें आज हम लोग बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 17 से लेकर 22 तक। शायद आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में खावर और फारिया ने मिलकर साजिश की थी हमारे कामयार के खिलाफ और इसको नशा पिला दिया था और अजीब गैर संजीदा किस्म की वीडियोस बना के इसको आयरा के घर फेंक के चले गए थे। तो बस हमारा कामयार अभी भी हल्के हल्के नशे में है और अंकल को कह रहे हैं अंकल एक बात कहनी है। अंकल कहते हैं बोलो। तो कहते हैं झप्पी डाल ले मुझे, आई लव यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अगले सीन में देखते हैं कि कामयार सो रहा होता है। आयरा की अम्मी कहती हैं कि बेटा बस कर दो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि खाने के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं देखते। तो खैर आयरा कहती है कि अच्छा चले मैं गाड़ी में जाके बात करूंगी उससे। गाड़ी में जाके दोबारा फ़ोन करती है लेकिन हमारे कामयार साहब तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा है। खैर हल्की हल्की उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जब वो बाहर सूरज की रोशनी देखता है तो कहता है क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, अरे अरे मेरा फ़ोन कहाँ है। और भाई जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पर 27 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। वो कहता है ओह माय गॉड अब तो मेरी खैर नहीं है। खैर आधे घंटे के बाद हमारी आयरा कामयार के घर पहुंच चुकी है। कामयार की अम्मा भी उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हैं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो खैर वो कहती है आंटी मैं कामयार से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहाँ, ऊपर ऊपर है, अच्छा चलें ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई वो ऊपर जाके कामयार को ना सही सुनाती है कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा बेल बज रही है, फ़ोन ऑफ नहीं है लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो खैर कामयार कहते हैं कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी ना। कल मैंने इफ्तारी के बाद ना खट्टा शरबत पी लिया था, लीमू ज़्यादा डल गया था उसमें, यही वजह है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। तो हमारी आयरा कहती है 1.5 दिन से तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें 1.5 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारे रोज़े इफ्तारियाँ तुम्हारी सहरियाँ कहाँ हो रही हैं आजकल, फायरा के घर। क्या बोला तूने? तो खैर हमारा कामयार कहता है कि अच्छा माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा, बस जल्दी से बस शादी की तैयारियां करो, हम लोग कल आ रहे हैं बारात लेके। 3 दिन गुजर चुके हैं और मुबारक हो आज मेहंदी का दिन है। हमारी आयरा बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बुंदे और कांटे पहने हुए इसने, और सब लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। खैर मैंने कहा मामा आप लोगों की शादी पे अंताक्षरी खेला था पापा वालों की टीम ने आपके साथ। मामा ने कहा बेटा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अरे वाह आज तो हमारी आयरा बहुत प्यारी लग रही है, लगता है बारात का दिन है ये। हाँ बिल्कुल बारात का ही तो दिन है ये। हमारा कामयार जब देखता है आयरा को पहली नज़र में, तो वो जो आतिफ असलम का गाना है ना, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। कारी साहब आ चुके हैं और निक्का नामा जैसे शुरू होता है तो हर किसी के फ़ोन पे मैसेजेस और जो है ना रिंग बजना शुरू हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा मोबाइल देख रहा है और बहुत परेशान नज़र आ रहा है।
क्या हो गया? मैंने कहा मामा ये क्या हो रहा है ड्रामे में? कन्निका विका नहीं होना क्या इनका? मोबाइल बाद में देख लें। तो भाई पता ये चलता है कि सब लोगों के मोबाइल पर फारिया ने एक वीडियो भेजी है जिसमें कामयार नशे की हालत में, बहुत ही बेहुदा वीडियो है, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही गलत वीडियो होती है। तो एक लड़की आयरा को आके दिखाती है कि आयरा यार ये देखना, ये कैसी वीडियो आई है कामयार के बारे में। तो जैसे ही आयरा वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है एकदम, और वहाँ से उठ के हॉल से बाहर वॉक करना शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ओह माय गॉड, ये कब की वीडियो है? ये किसने बनाई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है? ये कौन है? ये मैं आयरा। तो खैर वो आयरा के पीछे भागता है, लेकिन आयरा उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने तुम जैसे इंसान के ऊपर वक्फ कर दिए। मैं गलत थी कि तुम जैसा इंसान अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बंद कर दें टीवी, मैं मजीद नहीं देख सकता। लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग बंद कर देंगे, 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है, क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है, बेचारा अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन सब ने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। Women. बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है। मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी, तो बस ठीक है, फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है, लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो, शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में, जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस? फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई आप मुझे? तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर? खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि है ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर देती है और बस मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी है। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया, रमज़ान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोज़े रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियाँ करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है। और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। मेरी जिंदगी है तू। तो चलें आज हम लोग बात करेंगे मेरी जिंदगी है तू की एपिसोड नंबर 17 से लेकर 22 तक। शायद आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में खावर और फारिया ने मिलकर साजिश की थी हमारे कामयार के खिलाफ और इसको नशा पिला दिया था और अजीब गैर संजीदा किस्म की वीडियोस बना के इसको आयरा के घर फेंक के चले गए थे। तो बस हमारा कामयार अभी भी हल्के हल्के नशे में है और अंकल को कह रहे हैं अंकल एक बात कहनी है। अंकल कहते हैं बोलो।
तो कहता है झप्पी डाल ले मुझे, आई लव यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अगले सीन में देखते हैं कि कामयार सो रहा होता है। आयरा की अम्मी कहती हैं कि बेटा बस कर दो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि खाने के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं देखते। तो खैर आयरा कहती है कि अच्छा चले मैं गाड़ी में जाके बात करूंगी उससे। गाड़ी में जाके दोबारा फ़ोन करती है, लेकिन हमारे कामयार साहब तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा है। खैर हल्की हल्की उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जब वो बाहर सूरज की रोशनी देखता है तो कहता है क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, अरे अरे मेरा फ़ोन कहाँ है। और भाई जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पर 27 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। वो कहता है ओ माय गॉड, अब तो मेरी खैर नहीं है। खैर आधे घंटे के बाद हमारी आयरा कामयार के घर पहुंच चुकी है। कामयार की अम्मा भी उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हैं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो खैर वो कहती है आंटी मैं कामयार से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहाँ, ऊपर है, अच्छा चलें ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई वो ऊपर जाके कामयार को ना सही सुनाती है कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा बेल बज रही है, फ़ोन ऑफ नहीं है लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो खैर कामयार कहते हैं कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी ना। कल मैंने इफ्तारी के बाद ना खट्टा शरबत पी लिया था, लीमू ज़्यादा डल गया था उसमें, यही वजह है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। तो हमारी आयरा कहती है 1.5 दिन से तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें 1.5 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारे रोज़े इफ्तारियाँ तुम्हारी सहरियाँ कहाँ हो रही हैं आजकल, फायरा के घर। क्या बोला तूने? तो खैर हमारा कामयार कहता है कि अच्छा माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा, बस जल्दी से बस शादी की तैयारियां करो, हम लोग कल आ रहे हैं बारात लेके। 3 दिन गुजर चुके हैं और मुबारक हो आज मेहंदी का दिन है। हमारी आयरा बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बुंदे और कांटे पहने हुए इसने, और सब लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। खैर मैंने कहा मामा आप लोगों की शादी पे अंताक्षरी खेला था पापा वालों की टीम ने आपके साथ। मामा ने कहा बेटा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अरे वाह आज तो हमारी आयरा बहुत प्यारी लग रही है, लगता है बारात का दिन है ये। हाँ बिल्कुल बारात का ही तो दिन है ये। हमारा कामयार जब देखता है आयरा को पहली नज़र में, तो वो जो आतिफ असलम का गाना है ना, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। कारी साहब आ चुके हैं और निकाह नामा जैसे शुरू होता है तो हर किसी के फ़ोन पे मैसेजेस और जो है ना रिंग बजना शुरू हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा मोबाइल देख रहा है और बहुत परेशान नज़र आ रहा है। क्या हो गया? मैंने कहा मामा ये क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या निकाह विका नहीं होना क्या इनका, मोबाइल बाद में देख लें। तो भाई पता ये चलता है कि सब लोगों के मोबाइल पर फारिया ने एक वीडियो भेजी है जिसमें कामयार नशे की हालत में, बहुत ही बेहुदा वीडियो है, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही गलत वीडियो होती है। तो एक लड़की आयरा को आके दिखाती है कि आयरा यार ये देखना ये कैसी वीडियो आई है कामयार के बारे में। तो जैसी आयरा वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है एकदम, और वहाँ से उठ के हॉल से बाहर वॉक करना शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ओह माय गॉड ये कब की वीडियो है, ये किसने बनाई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, ये कौन है? ये मैं आयरा। तो खैर वो आयरा के पीछे भागता है लेकिन आयरा उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने तुम जैसे इंसान के ऊपर वक्फ कर दिए। मैं गलत थी कि तुम जैसा इंसान अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बंद कर दें टीवी, मैं मजीद नहीं देख सकता। लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग बंद कर देंगे, 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है, क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है, बेचारा अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी लेकिन सबने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। Women. बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है, मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी, तो बस ठीक है फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है, लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो, शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस, फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप मुझे?
तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर। खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि हैं ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर देती है और बस मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिए। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया है, रमज़ान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोज़े रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियाँ करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है। और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। मेरी जिंदगी तो चलें आज हम लोग बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 17 से लेकर 22 तक। शायद आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में खावर और फारिया ने मिलकर साजिश की थी हमारे कामयार के खिलाफ और इसको नशा पिला दिया था और अजीब गैर संजीदा किस्म की वीडियोस बना के इसको आयरा के घर फेंक के चले गए थे। तो बस हमारा कामयार अभी भी हल्के हल्के नशे में है और अंकल को कह रहे हैं अंकल एक बात कहनी है। अंकल कहते हैं बोलो। तो कहते हैं झप्पी डाल ले मुझे, आई लव यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अगले सीन में देखते हैं कि कामयार सो रहा होता है। आयरा की अम्मी कहती हैं कि बेटा बस कर दो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि खाने के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं देखते। तो खैर आयरा कहती है कि अच्छा चले मैं गाड़ी में जाके बात करूंगी उससे। गाड़ी में जाके दोबारा फ़ोन करती है, लेकिन हमारे कामयार साहब तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा है। खैर हल्की हल्की उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जब वो बाहर सूरज की रोशनी देखता है तो कहता है क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। अरे अरे मेरा फ़ोन कहाँ है। और भाई जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पर 27 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। वो कहता है ओ माय गॉड अब तो मेरी खैर नहीं है। खैर आधे घंटे के बाद हमारी आयरा कामयार के घर पहुंच चुकी है। कामयार की अम्मा भी उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हैं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो खैर वो कहती है आंटी मैं कामयार से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहाँ, ऊपर ऊपर है। अच्छा चलें ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई वो ऊपर जाके कामयार को ना सही सुनाती है कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा बेल बज रही है, फ़ोन ऑफ नहीं है लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो खैर कामयार कहता है कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी ना। कल मैंने इफ्तारी के बाद ना खट्टा शरबत पी लिया था, लीमू ज़्यादा डल गया था उसमें, यही वजह है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। तो हमारी आयरा कहती है 1.5 दिन से तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें 1.5 दिन से फ़ोन कर रही हूँ। तुम्हारे रोज़े इफ्तारियाँ तुम्हारी सहरियाँ कहाँ हो रही हैं आजकल, फायरा के घर। क्या बोला तूने? तो खैर हमारा कामयार कहता है कि अच्छा माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा, बस जल्दी से बस शादी की तैयारियां करो, हम लोग कल आ रहे हैं बारात लेके। 3 दिन गुजर चुके हैं और मुबारक हो आज मेहंदी का दिन है। हमारी आयरा बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बुंदे और कांटे पहने हुए इसने और सब लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। खैर मैंने कहा मामा आप लोगों की शादी पे अंताक्षरी खेला था पापा वालों की टीम ने आपके साथ। मामा ने कहा बेटा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अरे वाह आज तो हमारी आयरा बहुत प्यारी लग रही है, लगता है बारात का दिन है ये। हाँ बिल्कुल बारात का ही तो दिन है ये। हमारा कामयार जब देखता है आयरा को पहली नज़र में, तो वो जो आतिफ असलम का गाना है ना, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। कारी साहब आ चुके हैं और निकाह नामा जैसे शुरू होता है तो हर किसी के फ़ोन पे मैसेजेस और जो है ना रिंग बजना शुरू हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा मोबाइल देख रहा है और बहुत परेशान नज़र आ रहा है। क्या हो गया, मैंने कहा मामा ये क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या निकाह विका नहीं होना क्या इनका, मोबाइल बाद में देख लें। तो भाई पता ये चलता है कि सब लोगों के मोबाइल पर फारिया ने एक वीडियो भेजी है जिसमें कामयार नशे की हालत में, बहुत ही बेहुदा वीडियो है, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही गलत वीडियो होती है। तो एक लड़की आयरा को आके दिखाती है कि आयरा यार ये देखना ये कैसी वीडियो आई है कामयार के बारे में। तो जैसी आयरा वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है एकदम और वहाँ से उठ के
हॉल से बाहर वॉक करना शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ओह माय गॉड, ये कब की वीडियो है? ये किसने बनाई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है। ये कौन है? ये मैं आयरा। तो खैर वो आयरा के पीछे भागता है, लेकिन आयरा उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने तुम जैसे इंसान के ऊपर वक्फ कर दिए। मैं गलत थी कि तुम जैसा इंसान अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बंद कर दें टीवी, में मजीद नहीं देख सकता। लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग बंद कर देंगे। 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है। क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है, बेचारा अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन सब ने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। Women. बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दें। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है। मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी, तो बस ठीक है, फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है। लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो। शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में, जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस? फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा, वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप मुझे? तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर? खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि है ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर देती है और बस मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिए। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया, रमज़ान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोज़े रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियाँ करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है। और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। मेरी जिंदगी तो चलें आज हम लोग बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 17 से लेकर 22 तक। शायद आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में खावर और फारिया ने मिलकर साजिश की थी हमारे कामयार के खिलाफ और इसको नशा पिला दिया था और अजीब गैर संजीदा किस्म की वीडियोस बना के इसको आयरा के घर फेंक के चले गए थे। तो बस हमारा कामयार अभी भी हल्के हल्के नशे में है और अंकल को कह रहे हैं अंकल एक बात कहनी है। अंकल कहते हैं बोलो। तो कहते हैं झप्पी डाल ले मुझे, आई लव यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अगले सीन में देखते हैं कि कामयार सो रहा होता है। आयरा की अम्मी कहती हैं कि बेटा बस कर दो, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि खाने के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं देखते। तो खैर आयरा कहती है कि अच्छा चले मैं गाड़ी में जाके बात करूंगी उससे। गाड़ी में जाके दोबारा फ़ोन करती है, लेकिन हमारे कामयार साहब तो घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा है। खैर हल्की हल्की उसकी आंखें खुल चुकी हैं। जब वो बाहर सूरज की रोशनी देखता है तो कहता है क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं।
अरे अरे मेरा फोन कहाँ है। और भाई जब वो अपना फोन देखता है तो उस पर 27 मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। वो कहता है ओ माय गॉड अब तो मेरी खैर नहीं है। खैर आधे घंटे के बाद हमारी आयरा कामयार के घर पहुंच चुकी है। कामयार की अम्मा भी उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हैं ये लड़की सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो खैर वो कहती है आंटी मैं कामयार से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहाँ? ऊपर ऊपर है। अच्छा चलें ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई वो ऊपर जाके कामयार को ना सही सुनाती है कि मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा बेल बज रही है, फ़ोन ऑफ नहीं है लेकिन तुम उठा नहीं रहे। तो खैर कामयार कहते हैं कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी ना। कल मैंने इफ्तारी के बाद ना खट्टा शरबत पी लिया था, लीमू ज़्यादा डल गया था उसमें, यही वजह है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका। तो हमारी आयरा कहती है 1.5 दिन से तुम सो रहे हो? मैं तुम्हें 1.5 दिन से फ़ोन कर रही हूँ। तुम्हारे रोज़े इफ्तारियाँ तुम्हारी सहरियाँ कहाँ हो रही हैं आजकल? फायरा के घर? क्या बोला तूने? तो खैर हमारा कामयार कहता है कि अच्छा माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा, बस जल्दी से बस शादी की तैयारियां करो, हम लोग कल आ रहे हैं बारात लेके। 3 दिन गुजर चुके हैं और मुबारक हो आज मेहंदी का दिन है। हमारी आयरा बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बुंदे और कांटे पहने हुए इसने, और सब लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे थे। खैर मैंने कहा मामा आप लोगों की शादी पे अंताक्षरी खेला था पापा वालों की टीम ने आपके साथ? मामा ने कहा बेटा चुप कर, ड्रामा देखने दे मुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अरे वाह आज तो हमारी आयरा बहुत प्यारी लग रही है, लगता है बारात का दिन है ये। हाँ बिल्कुल बारात का ही तो दिन है ये। हमारा कामयार जब देखता है आयरा को पहली नज़र में, तो वो जो आतिफ असलम का गाना है ना, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। कारी साहब आ चुके हैं और निकाह नामा जैसे शुरू होता है तो हर किसी के फ़ोन पे मैसेजेस और जो है ना रिंग बजना शुरू हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा मोबाइल देख रहा है और बहुत परेशान नज़र आ रहा है। क्या हो गया? मैंने कहा मामा ये क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या निकाह विका नहीं होना क्या इनका, मोबाइल बाद में देख लें। तो भाई पता ये चलता है कि सब लोगों के मोबाइल पर फारिया ने एक वीडियो भेजी है जिसमें कामयार नशे की हालत में, बहुत ही बेहुदा वीडियो है, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत ही गलत वीडियो होती है। तो एक लड़की आयरा को आके दिखाती है कि आयरा यार ये देखना ये कैसी वीडियो आई है कामयार के बारे में। तो जैसी आयरा वीडियो देखती है तो वो शॉक हो जाती है एकदम, और वहाँ से उठ के हॉल से बाहर वॉक करना शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। ओह माय गॉड ये कब की वीडियो है, ये किसने बनाई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी है, ये कौन है? ये मैं आयरा। तो खैर वो आयरा के पीछे भागता है लेकिन आयरा उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने तुम जैसे इंसान के ऊपर वक्फ कर दिए। मैं गलत थी कि तुम जैसा इंसान अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बंद कर दें टीवी, मैं मजीद नहीं देख सकता। लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग बंद कर देंगे, 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है, क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है, बेचारा अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी लेकिन सब ने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। Women. बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है, मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी, तो बस ठीक है फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है, लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो, शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस, फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई हैं आप मुझे? तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर? खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि हैं ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेकर रोना शुरू कर देती है और बस
मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी है। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया है, रमजान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोजे रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियां करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है। और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बंद कर दें टीवी, में मजीद नहीं देख सकता, लेकिन खैर मामा ने कहा कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग बंद कर देंगे, 2-4 किस्तें और देख लेते हैं आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आयरा के घर वाले उसको समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आयरा सबको कह देती है कल मेरी उससे शादी होने वाली थी, आज मेरा उससे रिश्ता टूट गया है, क्या इतना जल्दी मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या इतना आसान होता है चीज़ों को भुला के आगे बढ़ जाना? खैर हमारा कामयार भी कौन सा सुखी है, बेचारा अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि बस क्या बताऊँ उस लड़की को कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहाँ गई थी और कहाँ से वापस आ रही हो इतनी जल्दी? वो कहती है अम्मा मैं हॉस्पिटल गई थी, लेकिन सब ने बेड़ा उठाया हुआ है मुझे तंग करने का। सब लोग बातें सुना रहे हैं कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी ड्यूटी थी। Women. बस सब पे फर्ज है कि मेरा तमाशा बना दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कामयार बागी हो चुका है, मतलब उसने जहन में सोच लिया है कि मैं एक लड़की की खातिर शरीफ बना था और उसने मुझे ठोकर मार दी, तो बस ठीक है फिर मैं कमीना ही ठीक हूँ। वो फिर से पार्टियां करना शुरू हो चुका है, लड़कियों के बगल में जाके डांस रहा है, नाच रहा है। घर जाता है तो उसके अम्मी अबू हमेशा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लड़ो, शाबाश, क्लैपिंग करता है। और एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी बचपन में इन लोगों की आपस में, जिसमें कामयार नन्ना सा है और इसके अम्मी अबू हैं। भाई वो उस पिक्चर को उठाता है और पटाख करके ठा नीचे। उसके अम्मी अबू कहते हैं कामयार आर यू इन योर सेंसेस, फॉर हेवन से क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामयार का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि मुझे एडमिट कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि क्यों, आपको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई थी शादी के दिन, बस मैं खुदकुशी कर लूँगा वरना मुझे अपने पास एडमिट कर लें आप लोग। खैर इतने में हमारी आयरा को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार का हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाती है जहाँ पे एक औरत बेहोश पड़ी है। कामयार कहते हैं कि यहाँ क्यों लेकर आई आप मुझे? तो आयरा कहती है कि गौर से देखो इसको, ये वही औरत है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो लीक हुई थी। क्या हशर किया तुमने, कौन सा तशद्दुद किया तुमने इस औरत के ऊपर? खैर कामयार चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती कि है ये क्या बात हो रही है। इतने में उस औरत को होश आ जाता है और वो औरत साफ बता देती है कि मैंने फारिया के कहने पे ये सारी वीडियोस बनाई थी। कामयार को तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था इन सब बातों का। तो खैर हमारी आयरा को जब सच पता चलता है तो बेचारी हिचकियाँ ले लेके रोना शुरू कर देती है और बस मुरझे हुए दिल के साथ घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके खावर के घर वाले एक दफ़ा फिर से रिश्ता लेके आए हुए हैं उसका। उसको गुस्सा आता है और वो चटाख करके उसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से थप्पड़ रसीद कर चुकी है। खावर की तो हैट्रिक हो जाएगी मुझे लगता है इस ड्रामे में, थप्पड़ और घूसे खा खा के। बात तो सही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे कामयार भाई ने फारिया को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी है। वो कहते हैं कि भाई अब शैतान बंद हो गया है, रमजान के बाद निकालूंगा तुझे। बेचारी फारिया कहती है नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे भी रोजे रखने हैं, मुझे भी इफ्तारियां करनी है। लेकिन बस हमारे कामयार भाई जब कुछ सोच लेते हैं तो सोच लेते हैं। बस अब अगला सवाल हमारे जहन में ये है कि क्या अब इनकी और आयरा की दोबारा दोस्ती होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या शादी में तब्दील हो पाएगी वो दोस्ती या नहीं हो पाएगी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर कामयार घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी ट्रॉली उसको हिट कर देती है। ओह गॉड, मैंने कहा मामा अब ये क्या तमाशा है। और बेचारे को ना शीशे अंदर तक चले जाते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके अम्मा अब्बा और उसकी दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप लोग दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और गाइज इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दें प्लीज सबर करा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।